चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर वो फाइनल कील साबित हुई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया को कंपनी को ख़त्म करने में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ था उसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो ही चुकी थी, मगर थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद वो टोटली ही ब्रेक डाउन हो गई थी। इसमें देखते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बाद ड्यूप्लेक्स जो थे उनको, जो गवर्नर जनरल थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनको रिप्लेस करके उनकी जगह गौद्यू को ला दिया गया था। तो इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। ड्यूप्लेक्स का टाइम पीरियड था 1742 से 1754 तक का, और गौद्यू का टाइम पीरियड था 1754 से 1755 तक का। तो 1755 में गौद्यू ने इंडिया लेफ्ट कर दिया। मेनली वो यहाँ पे इंडिया में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के लिए आए थे, जो कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर में हुआ था। उसके बाद गौद्यू इतने कैपेबल नहीं हो पा रहे थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उनकी जगह पे लैरिट को लाया गया। वो नए गवर्नर जनरल बने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं 1755 से लेके 1758 तक। 1756 में क्या हुआ था, यूरोप में 7 ईयर वॉर स्टार्ट हो गया था, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस फिर से सामने आ गए थे। तो इम्पैक्ट क्या हुआ था, ऑब्वियसली यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे ही पड़ा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक कर दिया चंदर नागौर में फ्रेंच फैक्ट्री थी, और 23 मार्च 1757 को इस पे अटैक कर दिया। चंदर नागौर जो था वो बंगाल का पार्ट था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जब अब थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं 1688 में फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो आए थे, उन्होंने क्या किया था, 40,000 पे किए थे मुग़ल को, सूबेदार को, रीजन चंदर नागौर रीजन का कंट्रोल लेने के लिए। फिर उनके टाइम से लेकर ड्यूप्लेक्स के टाइम तक 1756 तक चंदर नागौर में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री रही। फिर फ्रेंच गवर्नमेंट को रियलाइज टू मेक द अपोजिशन स्ट्रॉन्ग, देयर इज़ अ नीड टू चेंज द गवर्नर इन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि गवर्नर जनरल को चेंज किया गया। तो फिर लैरिट, क्योंकि लैरिट को भी वो भी इतने कैपेबल नहीं शो हो पाए थे एज़ कम्पेयर टू ड्यूप्लेक्स, तो उनकी जगह लैली को लाया गया न्यू गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। क्योंकि चंदर नागौर का जो फैक्ट्री थी वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हथिया लिया था, इसलिए लैरिट को हटा करके लैली को लाया गया, ठीक है। लैरिट की टाइम पीरियड 1755 से लेके 1758 तक था, और न्यू गवर्नर का टाइम पीरियड 1758 से लेके 1761 तक था। लैरिट ने क्या किया था, सेंट डेविड में उन्होंने कैप्चर कर लिया था। वो मद्रास के सेंट जॉर्ज को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्स थे, उसको कैप्चर करने वाले थे, मगर उसी टाइम 1758 में 1758 में लैली ने इसको सेंट जॉर्ज को कैप्चर कर लिया था। बट इतने टाइम पीरियड में जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बाद जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत इतने टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन हो चुका था, और फाइनेंशियली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो सेंट जॉर्ज को लैली ने सीज़ किया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फोर्स भेजे बंगाल से, और लैली उसके फोर्स के आगे काफ़ी टाइम तक टिक नहीं पाए, और 1759 में क्या हुआ, लैली ने अपने फोर्स को वापस लेना पड़ा मद्रास में, और अपना जो घेराव था वो हटाना पड़ा। उसके बाद देख लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर डिसाइड किया कि ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को अब बहुत हो गया, अब इसको मज़ा चखाना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, 22 जनवरी 1760 बैटल ऑफ वेंडी वॉश हुआ। बैटल ऑफ वेंडी वॉश का देख लेते हैं। वेंडी वॉश क्या है, एक इसे वंदवासी भी कहा जाता है। ये कार्नेटिक रीजन से 100 किलोमीटर दूर नॉर्थ ऑफ मद्रास में पड़ता है। अब ये वेंडी वॉश का क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर आयर कूट इसको लीड कर रहे थे, और लैली लीड कर रहे थे
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर ये बैटल ऑफ वेंडी वॉश हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में। फिर बैटल ऑफ वेंडी वॉश में ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया और उसके जो सेटलमेंट्स थे पौंडीचेरी, माहे और कराईकल, इन तीनों को कैप्चर कर लिया। फिर इसके बाद तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी टोटली आउट ऑफ द गेम हो गई थी, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसके बाद बहुत पावरफुल हो गई थी। और 1763 में क्या हुआ, 1763 में वो जो 7 ईयर वॉर जो स्टार्ट हुआ था वो अब एंड हो गया था यूरोप में। तो 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुआ फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या था कि दोनों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई, भाई जिसका टेरिटरी लिया है वो वापस कर दो। और उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चंद्रनागौर, माहे, पौंडीचेरी एंड कराईकल जो है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस कर दिया और उनको अल्टीमेटम भी दे दिया कि दोबारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्ट्स के ऊपर हमला करने की कोशिश मत करना। फिर बैटल ऑफ वेंडी वॉश के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भाई मतलब तूती बोलने लगी यूरोपियन पावर की। और उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से समझ लीजिए बैटल ऑफ वेंडी वॉश के बाद ब्रिटिश का रूल स्टार्ट हो गया था। कहाँ वो ट्रेड करने आए थे, कहाँ वो अब एज अ रूलर इमर्ज कर रहे थे इंडिया में। तो यही था थर्ड कार्नेटिक वॉर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।